प्यारे मित्रों, आज क्लास 10th के मैथ सेशन में हम बात करेंगे फिर पुनः। और अगला टॉपिक आपका होगा एक्सरसाइज नंबर 3.4, जो हम लेसन नंबर लेके चल रहे हैं, दो चरों वाला देखिए समीकरण युग्म। इसी के संदर्भ में आगे हम बात करेंगे। और कल हमने बात की थी आपका प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बात की थी। आज बीज गणितीय विधि से दूसरा विधि है आपका एलिमिनेशन, या हम कह सकते हैं विलोपन विधि। हम इसको बेसिक तौर पर समझाना चाहेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बताते हैं थोड़ा सा बेसिक। पहले तो हम बेसिक समझाएंगे कि यह विलोपन विधि सॉल्व कैसे करते हैं, आप समीकरण में इक्वेशन में कैसे इसको लगाते हैं। तो समझिएगा, हम मानक समीकरण की बात करें, मानक समीकरण तो हम जानते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a और b जो होता है कोई नंबर होता है, और x y चर राशियां होती है या वेरिएबल होता है, या कोई नंबर या कोई संख्या हो सकता है। ठीक, तो हमें कह सकते हैं कि कम से कम इसको सॉल्व करने के लिए दो समीकरण की आवश्यकता होती है, इसलिए हम a1 b1 और c1 कर देते हैं। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह आपका मानक समीकरण है। इसी के क्रम में हम आगे बात करेंगे, अपने तरफ से क्वेश्चन लेते हैं। 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, 6x प्लस 5y 1 इक्वल टू 0। यह आपका मानक समीकरण है। जैसे a1 की जगह पर 3, b1 की जगह पर 2, c1 की जगह पर 5, a2 की जगह पर 6, b2 की जगह पर 5 और c2 की जगह पर आपका 1। हम बात यही करना चाहते हैं कि किसी भी समीकरण को विलोपन का अर्थ क्या है। विलोपन का अर्थ का मतलब ये होता है कि इसमें x और y किसी एक मान को प्राप्त करते हैं। और तो प्राप्त करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम इसमें क्या करें, किसी भी हम कह सकते हैं विलोप करने के लिए, हम विलोप करने के लिए विलोप करना होता है। इसमें विलोप क्या करना होता है, या तो एक x को विलोप कर दें या तो y को। अगर x आपका गायब हो जाएगा तो आपका y का मान प्राप्त हो जाएगा, y आपका गायब हो जाएगा तो क्या x का मान प्राप्त होगा। तो इसमें x y को विलोप करना होगा। तो अगर x को विलोप करना है, अगर x का को विलोप तो विलोप करना है, तो हमें कह सकते हैं कि जो x वाला पद है या x के साथ जो संख्या का मान है उस संख्या को बराबर करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि x को विलोप करना है तो x के पद को बराबर, अगर y को विलोप करना है मतलब गायब करना है, तो y के पद को क्या करना है, बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करके अगर चिन्ह एक जैसे हो, माइनस हो, तो हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। घटाने पर हमेशा अगर चिन्ह अगर एक जैसे हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं। अगर चिन्ह हमेशा विपरीत हो, माइनस प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो हमेशा इसमें जोड़ने का काम करते हैं। ये बात दिमाग में आपको बनाकर रखेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए आगे टॉपिक पे बात करते हैं, क्वेश्चन पे डायरेक्ट बात करते हैं आपसे। और क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, क्वेश्चन फॉर्म में हमको आपको समझाना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम इसको इत्मीनान मतलब आराम से समझाना चाहते हैं। थोड़ा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला ही क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल 5, ठीक, और x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इक्वल 4। क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि दोनों विधि सॉल्व करें। 1 और 2, प्रतिस्थापन तथा विलोपन। तो हम विलोपन पढ़ा रहे हैं, पहले विलोपन बताते हैं, उसके बाद से प्रतिस्थापन। ठीक है, चलिए बात करते हैं विलोपन में। तो विलोपन की स्थिति है, अभी हमने बताया है
कि चिन्ह अगर एक जैसे हो जिसको बराबर करना चाहे। देखिए इसमें या x है या 2x है या y है या 3y है। तो अगर आपको y के पद को बराबर करना है तो 3y है तो 3y इसको भी बनाना पड़ेगा। अगर 2x है, अगर 2x को 2x बनाना पड़ेगा तो इसमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि हम क्या करें, हम y के पद को अगर बराबर करेंगे तो जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, y के पद को बराबर करेंगे तो जोड़ेंगे। क्यों? क्यों अभी हमने बताया कि प्लस और माइनस रहे, चाहे माइनस और प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे। अगर x के पद को बराबर करेंगे तो प्लस और प्लस है इसलिए घटाएंगे। तो समान चिन्ह होगा तो घटाएंगे, एक जैसे विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे। तो y के पदों को बराबर कर रहे हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 को जोड़ने पर, क्योंकि अभी हमने y को बराबर करने की बात करी ना, 3x प्लस 3y बराबर 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा आपका तीसरा। और इसको कहें जोड़ने के लिए बराबर 4, ये आपका तीसरा क्या है, दूसरा है। जोड़ लेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये होगा 5x बराबर 15 × 4 = 19, 15 × 4 = 19। ठीक, तो अब x का मान प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 19/5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा आपका x का मान समीकरण 1 में रखने पर 19/5 धन y बराबर 5। इसको इधर भेज देंगे तो y बराबर 5 माइनस 19/5। 5 × 5 = 25 में से 19 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका y का मान हो जाएगा आपका 25 में से 19 घटाएंगे तो 6/5। y का मान आपका 6/5 और x का मान आपका 19/5। यही आपका विलोपन विधि है, इस तरह सॉल्व करेंगे। अब प्रतिस्थापन की बात कर रहा है, इसी का प्रतिस्थापन करना है। प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन की बात कर रहा है तो प्रतिस्थापन को थोड़ा देख लेते हैं। x + y = 5 समीकरण 1 और 2x - 3y = 4 समीकरण 2। अब देखिए प्रतिस्थापन हम आपको समझाए हैं, उसको आप एक बार और देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बार सॉल्व करते रहे, एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हम, ठीक, उसके बाद आप सॉल्व करते रहेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो x + y = 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 - y। ठीक, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 × x का मान क्या मिला है, 5 - y माइनस 3y = 4। अब देखिए 5 × 10 माइनस y माइनस 3y = 4। इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 और 4y इक्वल क्या हो जाएगा आपका 4 - 10। कितना हो रहा है अब, -6 -4y = -6/4। तो y का मान हो जाएगा 3/2। थोड़ा देखिए तो इसमें मान कहीं गलत आ रहा है क्या, सॉल्व करने में कहीं गलत हुआ है क्या, इसमें कहीं गलत हुआ है कुछ। 2 × 5 = 10, 2 गलत हो गया है, थोड़ा सा ये गुणा कराने में हमारा गलत हुआ है। 2 × 5 = 10 और 2y - 5y बराबर 4। ठीक है, अब इधर इसको भेजेंगे तो हो जाएगा आपका नहीं 2y 3 है ना, तो -5y 10 बराबर 4। इसको इधर भेज लेंगे, इसको इधर 10 - 4 बराबर 5y, तो हो जाएगा 6 5y। तो y का मान मिल जाएगा 6/5। ये आपका मान प्राप्त हो रहा है 6/5। 6/5 आपका प्राप्त इसमें भी होता है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रख देंगे x + 6/5 बराबर 5। इसको इधर भेजेंगे, x बराबर 5 - 6/5। 5 × 25 में 6 कटेगा तो 19/5। देखिए हमने विलोपन विधि से भी सॉल्व किया तो x का मान हमको मिला 19/5। प्रतिस्थापन से भी सॉल्व किया तो आपका मान 19/5 ही मिलेगा। देखिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विधिया आपका चेंज हो सकता है। अब आगे जो भी क्वेश्चन पे बात करेंगे, सभी क्वेश्चनों के लिए एक बार है कि आप 3 क्वेश्चन और दिया हुआ है कि सबके लिए आप
विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों सॉल्व करें, लेकिन हम विलोपन बता दे रहे हैं, प्रतिस्थापन हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। आप प्रतिस्थापन सॉल्व करने का खुद प्रयास करेंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं हम। मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, 3x + 4y = 10 इक्वेशन 1 और 2x - 2y = 2 इक्वेशन 2। हम इसको विलोपन से सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखना यही है कि कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। देखिए मैं आपको बताया हूं कि अगर समान चिन्ह वालों को बराबर करना है तो, या विपरीत चिन्ह वालों को बराबर करना है तो अगर समान को बराबर करेंगे तो घटाएंगे, विपरीत को बराबर करेंगे तो जोड़ेंगे। तो फिर हम y को ही बराबर कर रहे हैं। क्यों? समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 1 को जोड़ने पर, क्योंकि बराबर इसको करेंगे। देखिए क्या करें, कितना होगा, 2 दूना 4x, 2 दूना 4, और क्या हो जाएगा 2 दूना 4y और 2 दूना 4। फिर इसको जोड़ना है, 3x + 4y और 10 प्लस हो जाएगा, मतलब जोड़ना है तो कट जाएगा। देखिए कट जाएगा, 7x और कितना हो जाएगा 14x बराबर हो जाएगा 14/7। x का मान हो जाएगा 2। ठीक है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, 1 में रख लेते हैं। 3 × 2 + 4y = 10, 2 × 6, 4y = 10। इसको इधर भेजेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा बाबू, इधर 4 भेजेंगे तो इधर होगा 10 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 × 4। x का मान 2 और y का मान 4। चलिए आगे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। अब इसका प्रतिस्थापन विधि आप स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3x - 5y - 4 = 0। और तो अब देखिए अगला, तो इसको क्या करें, इसको थोड़ा बना ले इसको, 3x - 5y = 4 इक्वेशन 1। दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 9x = 2y + 7। इसको भी थोड़ा बना ले, तो हम इसको इधर भेज लेते हैं, 9x - 2y = 7 समीकरण 2। अब देखिए यह वाला और यह वाला, देखिए 3x - 5y = 4 और 9x - 2y = 7। हमको x वाला को बराबर कर ले चाहे y वाले को बराबर कर ले, किसी को भी बराबर कर सकते हैं। देखिए बराबर करने के लिए 5 से इसमें गुणा कराना पड़ेगा, 2 इसमें y में, और 2 से गुणा इसमें कराना पड़ेगा, तो पूरे में। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके घटाने पर, घटाएंगे बाबू इसलिए क्योंकि चिन्ह माइनस माइनस दोनों है, हम कहें कि समान चिन्ह अगर हुआ तो घटाएंगे। चलिए तो इसमें या तो 2 × 6x और 2 × 5 = 10y, 2 × 4 = 8, फिर 5 × 9 = 45, 45x, 5 × 10y और बराबर 5 × 7 = 35। घटाने पर तो हो जाएगा प्लस माइनस, या क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, और या 45 में 6 घटेगा तो कितना होगा 39x, और इसमें से 35 में से 8 तो कितना होगा -27, माइनस माइनस कटेगा और कितना होगा 13 और 9, x बराबर हो जाएगा 9/13। ठीक है ना। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो कितना होगा बाबू
3 गुणे 9/13 माइनस 5y बराबर 4। 3 9 27/13 माइनस 5/5y बराबर 4। इसको इधर भेज लीजिए बाबू, तो क्या हो जाएगा माइनस 5y इक्वल 4 माइनस 27/13। 13 चौको 52 में 27 घटा देंगे 17 में से 5, 13 चौको 52 होगा ना। 13 चौको 52 में 27 घटाएंगे कितना बचेगा? 27 से बचेगा ना, 27 नहीं, 27 गुना 52 होता है, 27 गुना 54 होता है, कितना बचेगा? कितना कितना बच रहा है? तो हम क्या करेंगे, 13 चौको 52, 52 में 27 घटाएंगे तो हो जाएगा 25, 25/13। फिर हम कहेंगे माइनस 5y इक्वल 25/13, 5 से कटेगा तो हम ये कर सकते हैं कि y इक्वल हो जाएगा माइनस 5/13। तो ये हो सकता है x का मान 9/13 और y का मान माइनस 5/13। इसको चेक कर सकते हैं आप लोग, सॉल्व करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1 और x माइनस y/3 इक्वल टू 3। एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा बना लेते हैं इक्वेशन के जैसे। कैमरा में देखिए, x/2 2y/3 माइनस 1। अब क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। 3x 4y/6 माइनस 1, इसको इधर भेजेंगे 3x प्लस 4y इक्वल माइनस 6। क्वेश्चन दूसरे को लेते हैं, x माइनस y/3 कितना हो जाएगा 3y, 3x माइनस y इक्वल टू 9। इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें इक्वेशन 1 आपका मिला था 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, पहला मिला था मिला, और 3x माइनस y इक्वल 9। इक्वेशन 2। इसमें एक चीज देखना है हमको कि 3x बराबर है और इसको गुणा कराने के लिए मतलब बराबर करने के लिए गुणा कराना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक में से 2 को क्या करेंगे, घटा दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, क्यों भाई, प्लस और प्लस है तो घटा देंगे। तो घटाएंगे 3x प्लस 4y माइनस 6 और 3x माइनस y इक्वल 9। घटा दें, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कट जाएगा। 4 1 5 y और माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15, ठीक। तो हो जाएगा y बराबर माइनस 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर भाग करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमको, ठीक है ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दें, आपका एक क्या मिला है आपका 3x प्लस 4 इंटू y का मान क्या है आपका माइनस 3 इक्वल माइनस 6। 4 3 12 माइनस 12 इक्वल माइनस 6। 3x इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो माइनस 6 तो हो जाएगा प्लस 6, x बराबर हो जाएगा 2। ये सब क्वेश्चन है आपका। ये सभी पहला क्वेश्चन जो भी था इसमें 4 क्वेश्चन था, इसमें हमने बताने का प्रयास किया आपको। अगला अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है कि निम्न समस्याओं में से रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनका अस्तित्व अगर हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। अगर अस्तित्व हो तो कह रहा है, अस्तित्व का मतलब होता है कि हमने बताया था a/a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो वह एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहा था। समांतर के लिए C/C2 इक्वल नहीं था, और हम कह सकते हैं संपाती के लिए तीनों इक्वल था। तो इसमें अस्तित्व के बारे में बात कर रहा है, तो अस्तित्व के बारे में हम पहले क्वेश्चन बनाए 2.1। क्वेश्चन कह रहा है कि
यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। पहले तो माना अंश x और हर होगा y, तो भिन्न होगा क्या आपका? भिन्न होगा x/y, x/y प्रश्नानुसार। क्वेश्चन कह रहा है कि इस भिन्न में क्या करें, कितना जोड़ दे? कह रहा है कि 1 जोड़ दे तो किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। 1 जोड़ दे तो किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। 1 जोड़ दे तो 1 घटा दे, ये कह रहा है, तो कितना हो जाता है? x + 1 y। तो इसमें बात करते हैं, इसको इधर भेजे तो x + 1 = y - 1। हम इसको इधर भेज लेते हैं, तो x - y = -2, इक्वेशन 1। अब सेकेंड कंडीशन से कह रहा है कि यदि 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दे, तो हर में 1 जोड़ दे x y + 1 = 1/2 हो जाता है। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करें तो 2x ये हो जाएगा y + 1, y को इधर भेजेंगे 2x - y = 1। अब इसको सॉल्व कर लें समीकरण 2। तो समीकरण 2 और समीकरण 1 देख रहे हैं। समीकरण 1 है x - y और समीकरण 2 है 2x - y। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करें, घटाने का। तो x - y = -2 और 2x - y = 1। तो घटाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -x, आई हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कटा, x = 3। x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 3 - y = 2, इसको इधर भेजेंगे 3 - 2 = y, तो y का मान मिल जाएगा आपका 1। अब देखिए तो जो फ्रैक्शन हमको प्राप्त होगा 3/1, x/y, तो हम कह सकते हैं कि 3/1 आपका भिन्न प्राप्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? चलिए आगे बात कर लेते हैं नूरी और सोनू की आयु। चलिए दूसरे का दूसरा, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन कर रहा है फर्स्ट कंडीशन से क्या कि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे x - 5 y - 5 कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। तो 3 गुनी यहां थी तो हमने 3 से इसमें गुणा करा दिया। x - 5 = 3y - 15, इसको इधर भेजेंगे x - 3y = -15 + 5 - 10 x - 3y, इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन से कह रहा है, फिर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, तो हम कहेंगे 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद कितना होगा, तो हमें कह सकते हैं 10 वर्ष बाद कितना, 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद x + 10 और y + 10, तो हो जाएगा 2 गुनी, तो 2 से करते गुना 2 गुनी। अब देखिए x + 10 = 2y = 20, इसको इधर भेज ले, इसको इधर x - 2y = 20 - 10, तो हो जाएगा 10, इक्वेशन 2। अब देखिए समीकरण 1 में x बराबर और समीकरण 2 में भी x बराबर, तो हम कहेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा आपका x - 3y = -10 और x - 2y = 10 हो जाएगा। वैसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा
घटाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, आई कट जाएगा क्या, माइनस वाई हो जाएगा कितना, -20। तो y का मान हो जाएगा आपका 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपको मिल जाएगा x माइनस 3 × 20 इक्वल -10। ठीक, x इक्वल हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा 20 से 60 इक्वल -10। इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर -10 धन 60 हो जाएगा 50। हम कह सकते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु 50 है और सोनू की वर्तमान आयु कितना है भाई, y का मान हमको प्राप्त हुआ है ना, y बराबर 20। तो सोनू 20 वर्ष का और नूरी 50 वर्ष का। चलिए आगे बात कर लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों का योग 9 है, मतलब दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, क्या है तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा। माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। फर्स्ट कंडीशन कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस क्वेश्चन फर्स्ट। और दूसरा कह रहा है हम क्या कहें, वास्तविक संख्या को माने, एक चीज करते हैं, वास्तविक संख्या को माने, वास्तविक संख्या माने तो हम इसको लिख सकते हैं इसमें क्या, 10y प्लस x और पलटने के बाद 10x अपान y, 10x प्लस y। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इक्वेशन से वह 9 गुने के बराबर है, तो संख्या जो होगा 10y प्लस x, और जो पलटने वाली जो संख्या है आप कह सकते हैं कि 10x प्लस y के बराबर। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लें तो कितना होगा, 90y प्लस 9x बराबर 90y प्लस 10x। थोड़ा सा क्वेश्चन को देख ले, 90y तो उसके 2 गुने के बराबर है। 1 मिनट थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, रुकना थोड़ा इसको। इसमें बात कर रहे हैं तो 2 गुने के बराबर है, गुना करा दें 90 मतलब 90y प्लस 9x बराबर 20x 2y। इसको भेज लेते उधर, भेजेंगे उधर तो कितना होगा, या इसको इधर लाते हैं तो 20x में से 9x घटेगा तो 11x, और इसमें से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 88y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब ले लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को। हम एक काम करते हैं, y वाले को बराबर करके जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 में 88 से गुणा करके जोड़ने पर तो लीजिए 88x प्लस 88y, और 88 में 9 से गुणा कितना आएगा, 88 में 9 से गुणा 9 8 72 और 7 79 792। अब चलिए इसमें गुणा, इसमें देख लेते हैं 11x माइनस 88y इक्वल 0, कट जाएगा आपका, और यह जुड़ेगा तो 99 हो जाएगा। 99x इक्वल 792, x बराबर 792 बट्टा 99। अब इसको देख सकते हैं, इसको सॉल्व किया जाएगा तो हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा आपका कितना, 1 में नहीं 2 में रख रहे हैं, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर 11 गुणे 792 बट्टा
99 माइनस 88y बराबर 0। तो 11 9 99 और 9 से भाग करेंगे इसमें जो भी प्राप्त होगा हमको देखिए। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि 792/9 इक्वल 88y। अब एक काम करते हैं 792/9 गुणे 88, तो y का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 792/9 क्या। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो 792 में 99 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा आपका, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी इसका मान हो जाएगा 1। तो y का मान आपका 1 हो गया और x का मान आपका 8 हो गया। इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ऐसे भी आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करते समय ये भी काम कर सकते हैं आप कि यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, x का मान यहाँ पुट कर देंगे आप 8, 11/88। तो आप कर सकते हैं वहां पे, जैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर दे इसको, यहाँ को ना करते हुए 11 गुणे कितना 8 माइनस 88 y इक्वल टू 0, 11/88 माइनस 88y इक्वल 0, 88y इक्वल टू 0। आप इसको इधर भेजें तो 88 इक्वल 88y, 88 से 88 कटेगा तो y का मान आपको वही जो हमने यहाँ पे ज्ञात किया। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से 50 रुपए से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 रुपए का 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए और 100 रुपए कितने नोट थे। नोटों की संख्या, अब नोटों की संख्या याद करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। माना 50 रुपये की नोटों की संख्या x और 100 रुपये की नोटों की संख्या y। ठीक, फर्स्ट कंडीशन पे कुल नोट, तो हम कहेंगे कुल नोट जो है कितना है 25 गो है। तो 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट कुल कितना हो गया 25 गो नोट। इक्वेशन है। दूसरा कह रहा है सेकंड कंडीशन से कि 50 रुपए के अब कुल पैसा हो गया। तो कुल पैसा कितना, 50 रुपए के इतना नोट और 100 रुपया के इतने नोट, कुल कितने थे 2000 रुपये। अब इसको शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। 50 कॉमन करेंगे, 50 से कम 50, 50 गुना 100 और 50 चौको 240। समीकरण 2 हो गया और x वाला बराबर है, तो हम कर देंगे समीकरण 1 में से 2 को क्या करें घटा दें। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x माइनस x प्लस 2y इक्वल 40। घटा दें, माइनस 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 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस y, ये हो जाएगा माइनस 15, y का मान मिल गया आपका 15। हम कह सकते हैं कि y का मान 15, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें y का मान x प्लस 15 धन 25, इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर 25 माइनस 15 हो जाएगा 10। कहा जा रहा है कि 50 रुपया के नोटों की संख्या है आपका 10 और 100 रुपया के नोटों की संख्या आपका 15। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसमें और किराया संबंधित है। कह रहा है इसमें सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किराया पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। देखिए दूसरा का 5वां है, माना नियत किराया x और अतिरिक्त किराया y। तो फर्स्ट कंडीशन से
किसके लिए हम ये कर सकते हैं, किसका है, सरिता के लिए। तो x प्लस कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए 7y बराबर कितने 27 रुपये अदा किए। और दूसरा कंडीशन, सुशी ने कितने 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा किए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, तो ध्यान दीजिए अतिरिक्त किराया ज्ञात कर लेंगे। देखिए x और x बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x प्लस क्या है 7y 27 और x माइनस x प्लस 5y इक्वल 21 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। 2y इक्वल कितना होगा 6। तो हम कर सकते हैं 2y बराबर 6, तो y का मान हो जाएगा 3। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस 7 गुणे 3 बराबर 27, 7 त्रिक 21, x बराबर 27। अब इस तरह कर सकते हैं 27, तो इसको इधर भेज देंगे तो x बराबर 27 माइनस 21, x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, 6। तो x का मान का 6, तो हम कह सकते हैं कि नियत जो किराया होगा 6 और अतिरिक्त किराया होगा आपका कितना, अतिरिक्त किराया आपका होगा 3 रुपया। आप वीडियो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रोक करके और बार बार देखने का प्रयास करें।